श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। मित्रों, आज आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक कहा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। इसलिए जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया, वही सब मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बतलाएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट होते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, अतः ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देव इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजूघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उन मुनि को देखकर कामदेव के वशीभूत हुई मंजूघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजूघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय न दिन न रात किसी का भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। उसके उपरांत मंजूघोषा उन मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजूघोषा ने एक दिन ऋषि से फिर कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। मुनि ने इस बार भी वही कहा। हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वे भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ मृगटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर और क्रोध न करें, मुझ पर प्रसन्न होएं और कृपा करके बताएं इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा।
विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत सारे वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होएं, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की ऐसी बातें सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय कहता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। इस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा तुमने क्या किया है कि तुम्हारे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गया। कृपा करके आप इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बतलाएं। तब च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि विधान से भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को प्रस्थान करी। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण एवं पठन से 1000 गोदान करने के फल की प्राप्ति होती है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो कहते सुनते हुंकारा भरते जिन भी भक्तों ने इस कथा का श्रवण किया, भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी, माता एकादशी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके सभी पापों से उनको मुक्ति दिलाएं। तो बोलिए श्री नारायण माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। आइए अब एकादशी व्रत की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय 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 जय। ओम जय एकादशी माता, नाम सट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्लामल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में,
चैत्र महाबली की, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली, शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्रासन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया, परमा कृष्ण पक्ष में होए जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी, जो कोई आरती एकादशी माँ की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे, ओम जय एकादशी माता मैया जय 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 जय, ओम जय एकादशी माता, बोलिए एकादशी माता की जय, श्री नारायण माता लक्ष्मी की जय।